एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। कल थर्सडे है, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग दिया 25,212 का निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो नीचे 25,000 का एक मेजर सपोर्ट बनाया है, और देखिएगा तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है जहां से सपोर्ट लिया है और अपसाइड की तरफ मूव ऑन किया है। और देखिएगा तो परसों सपोर्ट लिया, कल एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल दिया, और आज देखिएगा एक इनडिसीजन कैंडल बना है, यानी पॉज बनाया है। अगर आप मैं इसको क्लियर कर दूं तो इनसाइड कैंडल की तरह हम इसको मान सकते हैं कि ये जो कैंडल बना है वो कैंडल के अंदर ही। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ कि आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे। ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जहां लास्ट इसने हाई बनाया था उसी के आसपास आके निफ्टी क्लोजिंग दिया। वैसे तो ऊपर का भी हाई है, लेकिन बॉडी का जहां हाई पे है, जहां पे से हाई बनाया था उसी के आसपास देखिएगा, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसी के आसपास आके निफ्टी क्लोजिंग दिया। ऊपर के लिए अगर देखा जाए तो 25,350 से लेकर 25,400 के एक रेजिस्टेंस बना के रखा है, जहां से मार्केट को अच्छा खासा नीचे लाया गया। और यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, मार्केट गैप डाउन खुला, वहां से इमीडिएटली नीचे आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं एम पैटर्न हमें बनते हुए दिखाई दिया था, और हो सकता है कि यहाँ ये लेवल के आसपास आके फिर से रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आने का कोशिश करे, तो नीचे के लिए अपना 25,000 का एक सपोर्ट बना के रखा है, और ऊपर में 25,350 से लेकर 400, मतलब कि 400 रेंज में अभी निफ्टी काम करते हुए हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट कर देता है, फिर यहाँ से जो भी सेलर आए होंगे उनको निकालते हुए मार्केट अच्छा मूव कर सकता है, और नेक्स्ट 25,800 तक निफ्टी को हम देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं मार्केट कैसे मूव किया है, और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट आज फ्लैट ओपन हुआ था, जहां क्लोजिंग दिया था उसके आसपास ओपन हुआ, और वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया एक अच्छा सा, देखिएगा तो रेड कैंडल दिया। उसके बाद अगर देखिएगा तो नीचे की तरफ 25,120 का जो रेजिस्टेंस बना के रखा था, जहां से मार्केट गिरा था, उसका ब्रेकआउट किया था। लेकिन क्या किया था, पुल बैक नहीं लिया था, डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया था। यहाँ पे छोटा मोटा पुल बैक लिया था, फिर ऊपर की तरफ गया था। तो आज प्रॉपर वो नीचे आया, वो लेवल के आसपास आया, फिर वहां से सपोर्ट बना के अपसाइड गया है। अभी देखिएगा तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस दिया था एग्जैक्टली उसी के आसपास देखिएगा तो निफ्टी आके क्लोजिंग दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 25,225 का जो लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लिया है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है 25,225 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, फिर हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर में। 25,300 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, और दूसरा 25,350 का लेवल हम अपसाइड में निफ्टी को देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ आता है और 25,175 का जो लेवल है, 175 170 का लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, फिर हम निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 25,120 के आसपास देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपना देखिएगा तो अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है, सेलिंग प्रेशर अच्छा दिखाई देता है, फिर हम निफ्टी को 25,000 के आसपास हम देख सकते हैं। और 25,000 का जो लेवल है काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको ऑप्शन चेन डाटा में खोल के आपको मैं दिखाता हूँ कि 25,000 का आप देखिए कितना 1.19 सीआर, और यहाँ पे देखिएगा तो 14.23 लाख, मतलब कितना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। 25,000 के लेवल के पास अच्छा खासा सपोर्ट बना है, तो यहाँ का लेवल को ब्रेक डाउन करना काफी मुश्किल है। तो यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर 25,170 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है, क्योंकि ये रेंज के आसपास काफी टाइम पास किया था, नीचे आया, फिर यहाँ से क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लिया है, अपसाइड की तरफ गया, तो ये लेवल छोटा मोटा एक सपोर्ट बनाया। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, पहला हो जाएगा 25,120, दूसरा 25,000 का लेवल हम निफ्टी में डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। और 25,000 के लेवल के आसपास आने से फिर से हमें बाइंग साइड का ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि अगर ओवाई देखिएगा तो काफी अच्छा खासा 25,000 के लेवल पे हमें ओवाई दिखाई दे रहा है। जैसे अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, फिर अपना क्या सिनेरियो रह सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, तो यहाँ पे देखिएगा तो
अच्छा खासा सेलिंग आया तो सेलर यहाँ से फिर से एक्टिवेट होकर नीचे की तरफ ला सकते हैं। कहाँ तक ला सकते हैं? क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक निफ्टी को हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। मतलब गैप ओपन होगा तो हमें अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप फिल करते हुए दिखाई दे सकता है, कहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक देख सकते हैं। यहाँ से घूम के फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है, गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर क्या करेंगे? गैप डाउन ओपन होता है छोटा मोटा, अगर गैप डाउन ओपन ये जोन के आसपास हो गया, ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाके फिर से वहां पे टाइम पास कर या फिर ब्रेकआउट दे सकता है गैप डाउन ओपन होके, ठीक है। या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल करते हुए गया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे जो बायर मार्केट को लेगा उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ स्लो एंड स्टडी आ सकता है। ये अपना दो साइकोलॉजी रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। पहला साइकोलॉजी अगर ये हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल किया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास टाइम पास कर रहा है, तो प्रोबेबली हाई चांस है कि उसका ब्रेकआउट कर देगा और अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल किया और यहाँ से रिवर्सल कैंडल अच्छा खासा दिखा है, फिर 100% चांस है कि ये जो बाइंग किए होंगे बाहर, उनको ट्रैप करने के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ये दो हो सकता है साइकोलॉजी अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बी हैप्पी। थैंक यू।